वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रियंकू शुक्ला। मेरी बेटी काशवी शुक्ला। हेलो करो, हेलो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घूमने जा रहे हैं बड़ी मॉम के घर पे, शुगी दीदी के घर पे जा रहे हैं घूमने करने। दीदी के यहाँ फंक्शन है रामायण का पाठ का, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे। गाँव पूरा क्या कहते हैं भैया, गाँव पूरा वो करेंगे, विजिट करेंगे। नहीं विजिट नहीं, एग्जैक्ट सेंटेंस क्या रही? अरे यार शब्दों ही नहीं आता, बताए कौन सा शब्द आ रही? गंवहरिया घूमब। गंवहरिया घूमब। चला कोनो बात नहीं, अपने भाषा में बोल देते ही। इतनी सहराती ना भाई, हम सब जने शहर में जन्म लिए हैं, पढ़ाई लिखाई सब हुआ है, प्रोफेशनल भी मतलब हम लोगों की लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन जहाँ गाँव से की बात आती है ऑटोमेटिक गाँव के भाषा उमड़ के बाहर निकल आवत है। बिटिया ने बोला नहीं आवत गाँव के भाषा। आगे में और जने मिली है, सबसे मिलवा हुआ है, सबसे मिलवा हुआ है। धीमे 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 एक जने हूँ वहाँ, यहाँ देखा ये ड्राइवर साहब तो ये है। ड्राइवर साहब थोड़ा सा एक झलक दिखा दीजिए प्लीज। ये कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस क्या है? बोल के दिखाइए। बहुत मजा आया। ये मेरी कैमरामैन है, ये मेरी प्रियंकू शुक्ला की ऑफिशियल प्रोफेशनल और क्या कहते हैं रजिस्टर्ड कैमरामैन। यही मेरी शॉट्स वगैरह बनाती हैं विदाउट पेमेंट। आधी रास्ते पे मिली है मुझसे बड़ी वाली दीदी और मुझसे छोटी वाली सिस्टर। यहाँ पे वो लोग अपने ही बातों में लग गई थी। सुख दुख बांटने में बहुत समय बाद मिली हुई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस जगह पे। नहीं बात सुनाते तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे ये मेरी बड़ी दीदी है और मुझसे छोटी सिस्टर है। उस हमने इन लोगों से कहा देखो अपने में ही बिजी हैं ये लोग, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे कि वॉइस ओवर करने के बाद कहा हेलो तो कर दो मेरी ऑडियंस को, तो फिर ये हेलो करती हैं, हेलो एवरीवन। इससे कहा मैंने घमंडी महिला, तो कहती है हाय। मैंने कहा देखो समझ गया कौन सी घमंडी महिला है। ध्यान से सुनो, बताओ टिम ने क्या कहा, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ। क्या बोला? शीशा मिल गया? शीशा मिल गया? ओके, ये शीशा। शीशा देखो, शीशा देखो। अरे शीशा, अरे शीशा। मैंने ऊपर शर्टी। Hey, show me the शीशा। What? क्या बोल रहे हो? तेज बोलो। I'm missing. डरू मिस कर रहे हो? नैनी का एरिया जैसे ही हम लोगों ने क्रॉस किया दीदी घर की तरफ जाने के लिए, ये पूरे तरफ हरियाली वगैरह गांव स्टार्ट हो गए थे, कोई ना कोई छोटे छोटे गांव आ ही रहे थे। इतना सुकून मिल रहा था उसको देखते हुए, वो ग्रीनरी चारों तरफ, खेत कच्ची, मतलब शहरों में तो मिट्टी देखने को तरस जाने को होता है, यहाँ लंबे लंबे खेत दिख रहे थे बड़े बड़े। उसके बाद ये हरियाली, हरे हरे पेड़। इसको फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर रखा है जानबूझ के कि आप लोग बोर ना हो जाओ, अदरवाइज बहुत सुकून दे रहा था ये देखने में, आंखों को सुकून दे रहा था ये माहौल। लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही ना होने पाए, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए दीदी के घर। आधी रास्ते पे जीजा आ गए थे हम लोगों को रिसीव करने। फिर ये देखिए पूरा प्रॉपर्टी जो पीछे से दिख रहा है, ये दीदी का बेटा था, जेठ का बेटा। ये पूरी प्रॉपर्टी दीदी के घर की है। ये हमारे पीछे जीजा खड़े हुए हैं, बड़े सबसे बड़े जीजा थे वो। उसके बाद इतना शर्म आ रहा था गांव में वीडियो बनाने में, लेकिन क्या करें ब्लॉग के लिए ढीठ बनना पड़ता है, बन गए हम भी ढीठ। सब लोग एक ही गाड़ी से गए हुए थे ताकि रास्ता आसानी से कट जाए, बहुत लंबा रास्ता था। जीजा बता रहे हैं इधर से जाना है। फिर उसके बाद इधर देखिए बहुत कच्चे कच्चे मकान और घर दिख रहे थे। यहाँ पे आज भी मिट्टी के घर अवेलेबल हैं गाँव में। और ये आ गई दीदी की बीच वाली ननद आ रही हैं, दीदी को बड़े प्यार से हग किया। और फिर उसके बाद हम लोगों से हंस रही थी। हमने कहा दीदी थोड़ा सा प्लीज़ ब्लॉग बना लेने दीजिए, जैसे मिलना है गाँव में आज भी ऐसे गले मिलके ही आपका वेलकम किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। फिर ये देखिए गांव में आज भी मिट्टी के, और देखिए ऐसे ऐसे घरों में आज के समय में एसी फेल रहती है, ऐसे रात में सोइए ठंडा ठंडा लगता है। पता नहीं अनुभव तो नहीं है, बस सुना ही है। दीदी के घर पहुंचते सामने मिली सुभी, ये रही मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, छोटी दीदी के बगल बैठी है, ये दीदी की सबसे छोटी ननद है। यहाँ पे दीदी की बहू, दीदी की जिठानी, सभी लोग खड़े हुए थे और बहुत रिस्पेक्टफुली मतलब वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को। दीदी ने कहा देखो पैर छुओ पहले, बदतमीज ननद है तुम्हारी भी। आगे गांव पे हर बार की तरह टिम गर्मी से इरिटेट होती हुई और चिल्लाती हुई। चलो गांव की एक अलग वाइब है।
एटमॉस्फेयर है, सुकून है यहाँ पे, सुकून है। गांव में हम लोगों को तो सुकून लगता था, पता नहीं प्रॉपर रहने वालों को सुकून लगता है या नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता है। मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है गांव का माहौल देखते हुए। यहाँ पे टिमटिम के साथ हम लोग रात में बहुत खेल रहे थे, पाठ हो रहा था लेकिन इधर हम लोग खेल रहे थे। वो ज़िद पकड़ी हुई थी कि मुझे बैट बॉल खेलना है, और हम बैट उसके साथ गाँव में खेल रहे थे। दीदी की ननद जो है बीच वाली, वो वीडियो बना रही है और खूब हंस रही है कि प्रिया, मतलब नीलू तो बच्ची ही बन गई है। मेरे घर का नाम नीलू है, तुम कह रही बच्ची ही बन गई है। क्या करें, बनना पड़ता है बच्ची। अपनी बेटी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ ही खेलते हैं, उसके साथ ही रहते हैं। मतलब मेरा लाइफ उसी के आसपास, मेरी पूरी दुनिया उसी के आसपास है। मुझे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि गांव के लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा खुश है, बस मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड खुश हैं। मुझे भाड़ में जाए दुनिया, बच्चों की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। इधर रात में रामायण का पाठ जो चल रहा था वो अलग ही था, सब उसमें बिजी थे, हम टिमटिम में बिजी थे। जिधर पाठ हो रहा था वो पुराना घर है, दीदी का पुराना घर गांव के बीचों बीच में है। और ये घर जितना भी कैमरे में आपको दिख रहा है, ये सब दीदी के घर वालों के ही नए घर हैं। जैसे 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, हमारे जीजा 5 भाई हैं, तो सबके पाँचों के अपने अपने घर हैं। तो हम लोगों के सोने की व्यवस्था इधर ही थी। उधर बहुत गर्मी हो रही थी, पाठ भी हो रहा था, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, तो हम लोगों को इधर आना पड़ा। इधर रात भर इधर ही थे, तो मैं कहा लाओ थोड़ा सा विज़िट करते हैं गाँव को। यहाँ पे रात में पूरी रात हम लोगों ने मस्ती की। रात के 2-2:30 बजे तक टिमटिम और हनु इतना खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे जिसकी कोई याद नहीं है। पूरी तरह हम बच्चे बने थे। जीजा, बड़े जीजा देख रहे थे, दीदी के भाई, दीदी के जेठ देख रहे थे, देख देख इतना हंस रहे हैं कि क्या हो रखा है इसको। हम ऐसे ही जीते, हम बच्चों की ज़िंदगी के साथ। तूने वीडियो बनाने के लिए टिमटिम को अपने पास बुला, टिमटिम का तो मोए मोए हो गए, टिमटिम उसके पास गई ही नहीं। अब देखो जबरदस्ती पकड़ के टिमटिम को वीडियो बनाएगी। देखो ये जबरदस्ती वीडियो बना रही है। हंसी आ रहा था देख के। नेक्स्ट डे रेड कलर का सब लोगों ने पहना, पूजा किया हमने जाके। यहीं पे पाठ हो रहा था। ये दीदी की मंदिर है, दीदी के घर की ही मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर हो रखा है। यहीं पे रामायण का पाठ हो रहा था। माँ दुर्गा के से मैंने प्रार्थना की। फिर उसके बाद यहाँ पे भगवान जी, हनुमान जी की प्रार्थना हुई। हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पे जीजा अपनी मित्र मंडली के साथ, टिमटिम बुरी तरह रोती हुई, इरिटेट होती हुई गर्मियों से, गर्मी से बहुत इरिटेट होती है। इसको पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगती है। फिर थोड़ा सा खुद का वीडियो बनाया कि कम से कम आज के दिन का भी तो होना चाहिए वीडियो। फिर बनाया हमने। फिर उसके बाद चल दिए हम, कहे गाँव में थोड़ा सा बाहर बैठना उतना अच्छा नहीं लगता। फिर अंदर चले गए। ये देखिए, ये दीदी का पुराना घर है। शुभी लेके जा रही हैं आगे आगे टिमटिम को। एसी के हुआ कि बाहर मत बैठा हो, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी। तो फिर दीदी को लेके गए ये अंदर वाले कमरे में जिसमें एसी लगी हुई है दीदी। यहाँ पे फिर से हम लोग वापस आ गए। थोड़ी देर में तुरंत आ गए थे दीदी के नए वाले घर में, क्योंकि टिमटिम इतना इरिटेट हो रही थी, इतना इरिटेट कर रही थी। वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ वैसे ही गर्मी। और इस वाले घर में दीदी के मतलब एसी वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने खूब खेला, टिमटिम खूब खेली हैं। टिमटिम को मज़ा आया गांव में। टिमटिम भी बिल्कुल मेरी तरह, उसको हरियाली वगैरह देख के बहुत पसंद आता है। उसको भी शांत रहती है, सुकून में रहती है। गर्मी देखो, गुस्सा दिखाती हुई, गुस्सा तो पापा की तरह इसके नाक पे चढ़ा हुआ है। न्यूली मैरिड बाबू सोना करती हुई, इनका गुस्सा इसीलिए था, देख लीजिए, एकदम इसी के लिए। यही बच्ची को चाह रही, कब से, जब से आई तब से कह रही इस बच्ची को खिलाना है, और छोड़ ही नहीं रही है इस बच्ची को। डर लगता है कि चोट वोट ना लग जाए कहीं पे, लेकिन दूध पिलाने के लिए उसी को कह रही मैं पिलाऊंगी, मैं इसकी मम्मा हूँ, मैं इसकी मम्मा हूँ। टिमटिम कह रही थी, इतने केयर करके देख रही थी और इतने प्यार से खिला रही थी। सभी लोग कहने लगे बस नीलू टाइम आ गया, दूसरा करो, दूसरा नंबर आ गया। मैंने कहा क्षमा प्रभु क्षमा, अब नहीं हो सकता। टिमटिम 10 के बराबर अकेली, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए टिमटिम के एक नए लुक, नए अवतार में। ये देखो मज़ेदार, ये रूप भी ज़रूरी था गांव में दिखाना। कैसे पता चलेगा कि टिमटिम आई हुई है। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों ने टिमटिम के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत फुल एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद सुबह के साथ डांस कर रही थी, डांस की। डांस के बाद कह रही मम्मा डांस करेंगे। फिर मैंने डांस किया काफ़ी देर तक उसके साथ, और फिर हम लोग लग गए थे खेलने में। काफ़ी देर खेले उधर पार्ट। टिमटिम के साथ खेलने के बाद बहुत देर तक खेला। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। रात का वीडियो नहीं बना पाए, वापसी का वीडियो नहीं बना पाए। थोड़ी सी मेरे ससुराल पक्ष से इमरजेंसी आ गई थी, मेरी देवरानी को डिलीवरी हुई थी, इस वजह से हम वापस नहीं आ पाए हैं।
वापस का वीडियो नहीं बना पाए जल्दीबाजी में, और यहीं पे ख़त्म हुआ। हम लोग भोजन किए थे। सॉरी एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।